वक्त आप सब लोगों को एक ऐसे शख्स के साथ मिलाने जा रहा हूँ। ये वो शख्सियत है जिनके चर्चे ना सिर्फ सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है, बल्कि हमारे मुल्क के बच्चों को NCERT के 8th क्लास के बच्चों को उनके बारे में पढ़ाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त आप सब लोगों को एक ऐसे शख्स के साथ मिलाने जा रहा हूँ जो शख्स आपको ये पैगाम देगा कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हमारे साथ चंदीप सिंह जी जुड़े हैं। 2011 से पहले इनकी ज़िंदगी कुछ और थी और 2011 में एक सानहा एक हादसा पेश आने के बाद इनकी ज़िंदगी में कुछ अजीब तरीके की चीज़ें रोनुमा हुई। आप इनके वजूद को देख सकते हैं, लेकिन सलाम करते हैं इनके हौसले को कि अपने जिस्म को, अपनी जो है बाजुओं को ना देखते हुए, बिना इस चीज़ के परवाह किए इन्होंने ताइक्वांडो में अपने आप को नाम दर्ज कराया। ना सिर्फ दर्ज कराया बल्कि इतना इस तरीके से इस चीज़ में प्रैक्टिस की और कई किस्म के मेडल्स भी लाए। आपका इस्तकबाल करता हूँ। थैंक यू सो मच भैया। आपका मैं लोगों के सामने आप ही के ज़रिए से इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम चंदीप सिंह है। आई एम द ओनली इंडियन हु हैज़ वन 2 times world championship medal, silver medal for India in the history of India, as well as I am a Asian gold medalist, Asian bronze medalist and 4 times international gold medalist. And in Taekwondo only I am 6 times state champion, national champion और डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन। और साथ ही में टाइक्वांडो के साथ साथ 2019 से मैं 2000 जुड़ा तो बड़ी देर पहले था, बट कॉम्पिटिशन्स में आते आते टाइम लग गया प्रैक्टिस के लिए। तो 2000 मेन जो मेरा स्टार्ट हुआ था 15-16 के बाद टाइक्वांडो मेन स्टार्ट हुआ, जिसमें मैंने स्टेट चैम्पियनशिप्स खेली, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स खेली, नेशनल्स खेले और कंट्री को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली। आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको, आपने इस तरीके से हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, अपना भी नाम रोशन किया। आपकी जो इस वक्त बाजू नहीं दिख रही हैं, बहुत अफसोस है मुझे, और ये चलिए किस्मत भी समझ लेते हैं, लेकिन क्या ये बचपन से ही आपके साथ ऐसा था या कुछ ऐसा वाक़या पेश आया? बेसिकली 2011 2 जनवरी की बात है, जब मैं अपने घर के छत पे खेल रहा था। आई वाज प्लेइंग ऑन द रूफ। तो हाई टेंशन वायर जा रही साथ से 11,000 वोल्ट्स की। तो खेलते खेलते बाय चांस मेरा जो लेफ़्ट हैंड था वो कांटेक्ट में आ गया हाई टेंशन वायर्स के साथ। सो जिसकी वजह से इन्फेक्शंस की वजह से प्रॉपर 2 महीने की ट्रीटमेंट हुई मेरी DMC लुधियाना में, बट जो इन्फेक्शन थी वो रुकी नहीं, तो वो प्रॉपर शोल्डर तक पहुंच गई। तो डॉक्टर्स के लिए मेरा सर्वाइवल वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन माई आर्म्स। सो 3-4 ऑपरेशंस के बाद उनको एट लास्ट शोल्डर से आर्म एम्पुटेट करने पड़े। दोनों आर्म्स को किस तरह? जी, तो बेसिकली लेफ़्ट टच हुआ तो ऑब्वियसली इंस्टिंक्ट होता है कि अगर लेफ़्ट को कुछ हो रहा है तो राइट उसको ऑटोमेटिकली बचाने आता है। तो राइट भी टच हो गया, तो दोनों में इन्फेक्शन हो गई। किस तरीके से फिर आपने इस गेम को चुना ख़ास तौर से, क्योंकि ये तो फिज़िकली खेली जाती है ना? बेसिकली स्टार्टिंग में जब मैंने एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद मैंने स्केटिंग स्टार्ट की थी। तो स्केटिंग में आई एम अ नेशनल मेडलिस्ट, स्टेट 3 times स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट, और साथ ही में आई हैव अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन स्केटिंग एज वर्ल्ड 100 मीटर फास्टेस्ट पैरा स्केटर। बट मेरा एक ड्रीम था कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, अपनी कंट्री के लिए मेडल लेके आना है। सो वो ड्रीम उसमें पॉसिबल नहीं था, क्योंकि स्केटिंग तो थी हमारी, वो पैरालंपिक से रिकगनाइज नहीं थी, तो इंटरनेशनल इतने चांसेस नहीं थे। तो फिर विद द गाइडेंस ऑफ माय मेंटर तो फिर मैंने गेम स्विच की, टाइक्वांडो स्टार्ट किया लेटर उसी साल में। तो टाइक्वांडो करते करते फिर चांस मिला पहला 2018 में अपने देश को रिप्रेजेंट करने का इंटरनेशनली। जिस वक्त आप जो है ताइक्वांडो खेलते हैं, जो हाथ से पंचिंग करते हैं, तो उसमें भी आपको दिक्कत आती होगी और ब्लॉकिंग में भी आपको दिक्कत आती होगी, तो किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करते हैं? बेसिकली जो हमारा है पैरा टाइक्वांडो, हमारा जनरल के साथ नहीं होता। पैरा टाइक्वांडो में ऑलरेडी क्लासीफाइड कैटेगरीज होती हैं, जिसमें आपकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी मिलती है। सो नो वन हैज़ एडवांटेज इन दैट। सो इफ़ अगर मैं टाइक्वांडो में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी कंट्री को, सो आई फेस द सेम ओपोनेंट एज ऑफ माइन। सो उसमें इतना कोई इशू नहीं रहता। तो मतलब आपके साथ ठीक है फिज़िकली डिसेबल्ड वही शख्स होगा जिसके पास किसी भी तरीके के कोई भी माजूरपन हो गया होगा, तो क्या सेम जैसे आपके 2 बाजू नहीं ऐसे ही शख्स को आगे से भी? बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे पैराथलीट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिल्कुल सेम कैटेगरी में ही मिलता है। ये होता है कि थोड़ा सा जिनका स्टंप लंबा होता है, थोड़ा छोटा होता है, वो फ़र्क पड़ जाता है, बट मोस्टली ऐसे ही होता है। जो आपने अभी तक ये सारी चीज़ें खेली हैं,
जम्मू कश्मीर में इस एसोसिएशन के साथ आप कब जुड़े और किस तरीके से अब आप काम कर रहे हैं? Right from the first day, I was connected to Atul sir, my mentor, my coach, everything जिनकी वजह से आज मैं हूँ यहाँ पे। तो पहले दिन से इन्हीं के साथ हूँ, आज भी इन्हीं के साथ हूँ और मरते दम से इनके साथ ही रहूँगा। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, पढ़ाई वगैरह कितनी की आपने और किस तरह से आप आगे बढ़े? पढ़ाई में सबसे पहले लगने के बाद आई वॉज इन 7th, सो राइट नाउ आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और साथ ही में स्पोर्ट्स चल रहा है। क्या मैसेज देना चाहोगे उन सभी लोगों को जो जम्मू कश्मीर में इस तरीके की खेल्स में हिस्सा लेना चाहती हैं? कुछ लोग डरते भी हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो मेरा यही रहेगा, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक रास्ता बंद होता है ना, 100 रास्ते खुल जाते हैं। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फाइंड द राइट डोर फॉर यू। तो आपको वो दरवाज़ा ढूंढना पड़ता है जो आपके लिए आगे जाके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। डरने की चीज़ नहीं है, डर के आगे जीत है। अगर अपने डर पे काबू नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपको डर पे काबू करना पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी क्या पूरी दुनिया को जीत सकते हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके और आपकी अचीवमेंट्स को देख के। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। आगे भी आप इसी तरह से इंडिया को प्राउड कराओ। डेफिनेटली भैया, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा हमारे साथ जिस तरीके से एक साथी जुड़े हुए थे जिनके बाजू नहीं थे और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ये फिज़िकली डिसेबल्ड थे, जिनके 2 बाजू 2011 में किसी साने की वजह से जो है काटने पड़े। उसके बाद फिर इन्हें डिसेबल जो है चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट कराया गया। मुख्तलिफ़ तरीके के इनामात इन्होंने अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए जीत करके लाए। इसी तरीके से जो भी लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं वो अपने हौसलों से, अपनी हिम्मत से और इन तमाम चीज़ों के अंदर शिरकत करने की कोशिश करें और कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। ये एक मॉरलिटी थी और ये एक इस तरीके की नसीहत थी आप सब लोगों के लिए, जिससे आपको भी अपनी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ तरीके के कारनामों को अंजाम देने में कामयाबी भी मिलेगी और आपको हौसला भी बढ़ेगा। देखते रहिए शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या आप कम से कम वक्त और कम से कम खर्चे में अपने मकानों की तामीर करना चाहते हैं? तो देर क्यों, जल्दी से राब्ता करें चिनाब वैली की सबसे कदीम भरोसेमंद SS इंडस्ट्रीज से, जो बद्रवा रोड के मालदई मगा मोड़ पर हॉलो ब्लॉक्स के मुख्तलिफ साइजेस और साथ ही माइलस्टोन्स और किलोमीटर स्टोन्स बिल्कुल कम से कम दामों पर दस्तयाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906356673 9796669000।